सो गाइस 62 यानी 62 रुपीज का वो लेवल आया रिलायंस पावर लिमिटेड में और आज उसकी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। बहुत सी डिटेल्स फिर चाहे वो 2013 या 14 का डाटा पूरा उठा करके आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पे टोटल 4 से 5 फैक्टर्स जो कि इस रिकवरी के पीछे के रीजंस हैं वो रखने हो। सब चीजें हमने एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करी और आज वो रिकवरी दिख भी रही है। 52, 62 और 72 ये तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 52, 62 और 72 तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तीनों ही लेवल 2024 से लेकर के 25 के अंदर 2013 और 14 का पैटर्न क्लियर कट एग्जैक्ट दिखा रहे हैं। ऑल दो इस बार की कंडीशन जो है 2025 की जो कंडीशन है वो 2013-14 से बहुत अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। डेट नहीं है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट है, कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी फंड्स पर भी काम कर रही है, इतनी सब चीजें। तो क्या अब एक नई जर्नी यहां पर शुरू हो सकती है रिलायंस पावर लिमिटेड की, समझेंगे यहां पे। आपको क्या लगता है कि यस एक जर्नी अच्छी शुरू हो सकती है यहां से? अगर लगता है नहीं तो आप यस और नो में कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड की। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ लिया था उसमें छोटा सा मैं आपके साथ एक ग्लिम्स शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। आपको पता है मैं आपके साथ ऑलरेडी, अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब हो तो मालूम होगा कि ऑलरेडी मैं आपके साथ पूरा पास्ट पैटर्न डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरह से रुपए का, किस तरह से 2003 में कंपनी कहां थी, डेट को जब भी कोई कंपनी सुधरने के साथ उसको कहीं ना कहीं उसी तरह से प्राइस 32 रुपए में न्यूज के साथ तब से 36 और 32 को मिलेगा। जाकर के चलो बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्लिप आपको देखना है लास्ट वीडियोस का, बहुत सी डिटेल आपको वहां पर समझ में आएगी। उसके बाद मैंने खोला था आपके सामने 2013 और 14 का ये पूरा डाटा, जाकर के जरूर चेकआउट करना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगी। अब बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। देखो ये वीडियो ना पेशेंस के लिए है। आपको लगेगा यार इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया हमारा, तो भैया टाइम वेस्ट अगर आप समझते हो ना नॉलेज को गेन करने का, तो भैया बहुत गलत जगह पे आप इस समय हो, बहुत गलत जगह पे। क्योंकि भैया मेरा काम यही है कि मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं, सिखाऊं और खुद भी आप लोगों से सीखूं, उसके बाद हम आगे यहां पर बढ़े। तो भैया जो फैक्टर्स आपके आ जाते हैं आप डिस्कस करते हैं। पहला आता है एमएफआई जो कि बुलिश है, 28.2 का एमएफआई बुलिश। अभी बीएसए लिमिटेड पर भी आपको तेजी दिखी थी रिसेंटली, वो भी एमएफआई बुलिश था, 26 का उसका एमएफआई था, जिसकी वजह से 2470 से वो स्टॉक भी रिकवरी देकर के गया। तो 28.2 का एमएफआई जो कि बुलिश है, 42.3 का आपका आरएस है जो कि न्यूट्रल है। ये फैक्टर आपका हो गया पहला, जिसकी वजह से आज ये रिकवरी दिखी है। दूसरा फैक्टर आता है भैया मार्केट ने एक बार फिर से 82,300 के अपने पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया है। तो दूसरा फैक्टर आपका आ जाता है मार्केट सेंसेक्स कि भैया सेंसेक्स भी यहां पर 82,300 पर एक बार सपोर्ट देखने को इस बार दिखा रहा है यहां पे। तो भैया ये हो जाता है आपके दूसरा फैक्टर। अब आता है तीसरा फैक्टर। रिसेंटली कंपनी ने बताया कि जो भी कंपनी का प्रेफरेंशियल इशू अलॉटमेंट कंपनी ने किया, चीजें अभी यहां पर की कंपनी ने लगभग 1524 करोड़ की, वो कोई भी डेविएशन वहां पर कंपनी ने नहीं किया है। 19 जुलाई को कंपनी ने ये अपडेट दी थी और इसमें पूरा क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दे दिया था। इसके साथ में कंपनी ने Q1 के नंबर्स भी दिए, जहां पे कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स और इंडिया की लार्जेस्ट सोलर बेस बनने के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसमें एक फैक्टर और आपका जुड़ जाता है, वो है ये वाला फैक्टर, व्हाट्स पावरिंग रिलायंस पावर्स टर्न अराउंड फ्रॉम डील विंस टू क्लियरिंग डेट। भैया तीन की ड्राइवर्स कंपनी के यहां पर रहे और ये तीन की ड्राइवर्स के अंदर अगर आप दो ड्राइवर्स देखोगे, यानी कि तीन की ड्राइवर्स में से दो ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि आपके फ्यूचर में भी काम करेंगे। वो क्या है? प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के साथ में उन पर डेवलपमेंट कंपनी कैसा करती है। ये दो फैक्टर्स कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के अंदर। तीन फैक्टर में से एक फैक्टर जो अभी आपका था वो था डेट, जो कंपनी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। दो फैक्टर्स, कंपनी के पास जितने प्रोजेक्ट आते रहते हैं उनको कंपनी जितना डेवलप करती चली जाएगी उतना ही कंपनी फ्यूचर रेडी भी होती चली जाएगी। क्योंकि देखो डेट खत्म करना अलग चीज होती है और कंपनी का प्रोजेक्ट मिलना वो अलग चीज होती है। तो अभी रिसेंटली कंपनी ने मिडल ईस्ट में भी अपना प्रोजेक्शन रखा, आपको पता होगा, हमने एक अपडेट भी डिस्कस उस पर करी थी। तो ये चीजें कंपनी को यहां पर चाहिए और अभी देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। फ्यूचर अगर बनाना है तो भैया प्रोजेक्ट और उस पर डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी। अब आज के दिन स्टॉक ने 62 रुपीज के नीचे, यानी कि अपने मिड सपोर्ट के नीचे का लेवल दिखा दिया था। जैसे ही शो किया भैया आपके पास बायर एक्टिव हो गए, कितने? 18,47,000 और सेलर है 14,24,000।
ये आपका देखने को मिला आज के दिन। इसके अलावा बी कैटेगरी में अभी भी स्टॉक आपका यहां पर एक्टिव है। बी कैटेगरी का मतलब कि बीटीएसटी, यहां पर इंट्राडे जैसी चीजें आपको यहां पर देखने को रिस्ट्रिक्टेड मिलेंगी। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। भैया कहानी तो पूरी बता दी आपने, एक बार चार्ट पैटर्न पे भी ले आओ। तो भैया बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कल स्टॉक ने 62 को टच किया और एक बार दो बार स्टॉक ने 62 पे वापस से रिकवरी शो करी है। आज गैप डाउन ओपनिंग करी थी स्टॉक ने यहां पर, लेकिन आप नीचे की टेल देख रहे हो, बायर नजर आए, उसके बाद ये रिकवरी आई है 63.48 पे। हमें यहां पर चाहिए क्या? हमें चाहिए कि स्टॉक इस 62 पर सस्टेन करे। जितना सस्टेन करता है उतनी पॉसिबिलिटी बनती है वापस से ब्रेकआउट बनने की, लेकिन एक बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 65.63 पे। ये आपका येलो क्रॉसओवर के नीचे है स्टॉक इस समय, इसीलिए ये आपका हो जाता है रेजिस्टेंस। यानी कि अभी भी देखो हमको क्या चाहिए, ये रिकवरी तो मिल गई। चार फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए जिसकी क्यों की ये रिकवरी क्यों है, वो चार फैक्टर्स की वजह से। अब ये चार फैक्टर्स के बाद में भैया हमें अभी भी स्टिल अगर हम देखें तो यहां पर हम स्टिल डिलेमा में है कि भैया ये 62 सस्टेन होगा या नहीं होगा आने वाले सेशन में। तो कमिंग सेशन में 62 सस्टेन होना जरूरी है ताकि ये रिकवरी ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सके। लेकिन अगर ये रिकवरी ब्रेकआउट में कन्वर्ट नहीं होती और साथ में सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती 62 पे, तो भैया आप वापस नीचे आ सकते हो। बट अभी के लिए मैं आपको फिर बता दूं कि स्टॉक की जो पूरा पैटर्न बना रहा है 72 से 62, ये आपका 2013-14 का चार्ट क्लियर कट एग्जैक्ट यहां पर रखा हुआ है। जाकर के चेकआउट करना, बहुत सी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। तो अभी तो आपके बाहर है, फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस आपका 65.63 के पास बना हुआ है। ये लेवल ब्रेकआउट होने जरूरी है। अगर नहीं होते तो भैया आप फिर से यहां पर बेरिश बनोगे, बट अगर होते तो यस एक बुलिश मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या फिर बेचना आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, नो ट्रेड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर भी आपको बहुत सी डिटेल्स मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।